बेटा इस सवाल की बात करते हैं। A circular disk D1 of mass m and radius r has two identical disks D2 and D3 of the same mass and radius r attached rigidly at its opposite end as shown in the figure. Okay. The moment of inertia of the system about O dash passing through the center of D1 as shown in the figure. तो पिक्चर से तुम्हें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगी, बट जहां तक मुझे लग रहा है कि जो सिस्टम बनाया है इसने पिक्चर में, वो बेसिकली दो डिस्क को ऐसे रखा है और एक बड़े से डिस्क के दोनों तरफ ऐसे चिपका दिया है। काइंड ऑफ सिस्टम ऐसा है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। बेटा यहाँ पे दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। एक तो अपना कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये एक कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। और दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा यूज होने वाला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, जिसका कॉन्सेप्ट है आई अबाउट एनी एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, the moment of inertia is IC1 plus md square। ये एक दूसरा थ्योरम, you know that। तो अब बेसिकली अगर मैं सवाल करूं तो हमारे पास एक डिस्क है जिसके सेंटर से ये एक्सिस पास हो रही है, तो इस पर्टिकुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2, जैसा कि अपने को ऑलरेडी पता है। और सारे डिस्क का मास m है ना, ठीक है, हाँ, और रेडियस r है। तो इस पर्टिकुलर डिस्क का बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2। नाउ इस डिस्क की बात करते हैं। अब ये जो डिस्क है ना बेटा, ये ऐसे परपेंडिकुलर है, मतलब इस तरीके से, समझ रहे हो ना, इस तरीके से। अब अगर देखा जाए तो इस डिस्क का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। सबसे पहले मैं इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस, जिसको मैं आई वाई बोलता हूं, भाई परपेंडिकुलर एक्सिस ये है आई जेड, इस डिस्क के लिए ये आई जेड है, ये आई वाई है, ये आई एक्स है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई देखो ऐसा है कि आई एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू आई जेड के बराबर होगी। सिंस आई एक्स आई वाई बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो 2 टाइम्स आई वाई की वैल्यू बेटा आई जेड के बराबर होगी। यहां से बेटा आई वाई की वैल्यू आ जाएगी आई जेड/2, और आई जेड होता है mr²/2 विच विल बी mr²/4। तो इसके अबाउट आ गया mr²/4, और हमने शिफ्ट करना है, आर शिफ्ट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस D2 about that axis will be mr²/4 plus mr², and which will be 5mr²/4। this will be moment of inertia of D2। since D2 और D3 बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, D2 और D3 बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो हम I की अगर बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल की बात करें, तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, दैट विल बी इनटू, अगर आप 2 कर दोगे तो ये आ जाएगा 5mr²/2, और प्लस अपने को सेंटर वाले की बात करनी है, तो ये आ जाएगा mr²/2। तो जैसे आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 6mr²/2, जिस विच विल बी इक्वल्स टू 3mr²। दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अरेंजमेंट। आई बात समझ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन।